बायो एथिक्स। एथिक्स कुछ ऐसे हमारे सोशल रूल्स एंड रेगुलेशन है जिससे हम अपनी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। जैसे समाज में कोई नियम बनाए हुए हैं, भाई आपने ये काम नहीं करना, तो वो हमारा एथिक्स है। जैसे कुछ लोग शराब पीते हैं, वो एथिक्स के खिलाफ है। कुछ लोग गालियाँ देते हैं, वो एथिक्स के खिलाफ है। एथिक्स हमारी सामाजिक क्रियाएं होती है, एक स्टैंडर्ड होता है जिससे हमारी कम्युनिटी की सारी एक्टिविटी कंट्रोल होती हैं। बायोटेक्नोलॉजी या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन एथिक्स का अगर मिसयूज करती है तो वो हमारे लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए हार्मफुल है। बायोटेक्नोलॉजी में कुछ बायो एथिक्स बनाए हुए हैं। क्या क्या बायो एथिक्स हैं? सबसे पहला है एनिमल्स का यूज बायोटेक्नोलॉजी में पेनफुल है, हमें ये नहीं करना चाहिए। बहुत से एनिमल को कष्ट होता है इससे, ये आप देख रहे हैं। यूज ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, कुछ एनिमल्स को ड्रग या केमिकल बनाने में प्रोटीन एनिमल की यूज किए जाते हैं। एनिमल को फैक्ट्री की तरह यूज करते हैं, एनिमल को एनिमल की तरह यूज नहीं करते। वास्तव में वो एनिमल भी एक ऑर्गेनिज्म है, तो उसको भी जीने का अधिकार है, उसका शोषण नहीं होना चाहिए। ट्रांसजेनिक इंट्रोडक्शन, कोई हम जीन बदल देते हैं ऑर्गेनिज्म, इससे ऑर्गेनिज्म की इंटीग्रिटी खत्म होती है, हमें नहीं करना चाहिए। वो उसका जो सोशल, उसकी स्थितियाँ बदल जाती है। जीन को एनिमल में ट्रांसफ़र करना ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। किसी का आपने जीन निकाल दिया, दूसरे में डाल दिया, ये भी हमारी एक सामाजिक कर्तव्य नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी ऑर्गेनिज्म का एक्सप्लोटेशन है हमारे बेनिफिट के लिए। हम अपने लाभ के लिए ऑर्गेनिज्म कैसे भी यूज कर लेते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में यूज है। इससे कुछ ऐसे भी एनवायरनमेंट में ऐसे भी रिस्क हो सकते हैं कि एनवायरनमेंट डैमेज हो जाए, कोई ऐसी स्पीसीज बन जाए जो दूसरी स्पीसीज के लिए हार्मफुल हो। तो इसलिए ये जो हमारे एथिक्स हैं, ये बायो एथिक्स बायोटेक्नोलॉजी में नहीं आते। हम बायोटेक्नोलॉजी में बायो एथिक्स का यूज़ नहीं करते। आज हम कॉमर्शियल यूज़ करते हैं सारे ऑर्गेनिज्म का अपने फ़ायदे के लिए, जो अपन हमें बेनिफिशियल हो। तो हमें ये ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें केवल वो काम करना चाहिए जो हमारे लिए यूजफुल तो है लेकिन ऑर्गेनिज्म को भी कम हानि पहुंचाए। हमें वही यूज करना चाहिए ताकि ऑर्गेनिज्म को भी कोई नुकसान ना हो और हमारा भी काम हो जाए। एथिकल इशू, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपने यूज के लिए यूज करना, लेकिन इस तरह यूज करना कि वो एनवायरनमेंट को भी डैमेज ना करे, ऑर्गेनिज्म को भी कोई नुकसान ना हो और हमारा भी काम चलता रहे। तो इसके लिए हर देश ने कुछ कानून बनाए हुए हैं। हमारे देश में एक कमेटी बनी है GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो ये सारे डिसीजन करेगी कि हमने क्या करना है, किस चीज़ पर रिसर्च करनी है, कौन सा GMO बनाना है, कौन सा नहीं बनाना, वो सेफ्टी है या नहीं है, उसको कैसे यूज करेंगे, नहीं यूज करेंगे, ऑर्गेनिज्म को अपने यूज के लिए हम कैसे यूज करें, क्या कैसे मॉडिफिकेशन करें, क्या ना करें। ये सारी चीज़ें आजकल लोगों में, ये बहुत सारे, कुछ लोगों में, सोशल लोगों में कुछ जागृति बढ़ रही है कि हम अपने ऐसे लिए इसको ऐसे यूज कर लेते हैं, किसी का नुकसान हो चाहे ना हो, लेकिन हमारा फ़ायदा होना चाहिए। तो इसके लिए नई नई टेक्नोलॉजी, जेनेटिक मटेरियल में नए नए वो, अब इसके लिए कुछ एग्जांपल दिए हैं। राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है। ऐसा मानते हैं कि भारत में 2 लाख से ज़्यादा राइस की वैरायटी उगाई जाती है और भारत इसका बहुत पुराना, प्राचीन समय से ये भारत में ही चलती है। तो भारत में बहुत से डॉक्यूमेंट में बासमती राइस उगाने के डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं। पीछे हज़ारों सालों से हमारे देश में बासमती उगाई जाती है, लेकिन वास्तव में अमेरिका की एक कंपनी ने इसके खिलाफ पेटेंट ले लिया। अगर हम इसके प्रति ज़्यादा जागरूक नहीं होंगे तो हमें नुकसान होगा और वो कोई भी देश इसके प्रति पेटेंट ले सकता है जिससे हमें नुकसान होगा। तो इसमें अब पहले बायो पेटेंट आता है। बायो पेटेंट क्या है? बायो पेटेंट एक ऐसा रूल है जो सरकार या किसी दूसरी उससे ग्रांट किया जाता है कि इन्वेंटर को, ताकि वो उसका कॉमर्शियल यूज कर सके। सरकार को कुछ पैसे देकर किसी चीज़ का पेटेंट करवा लेते हैं। अब हम उस चीज़ को यूज कर सकते हैं। बायो पेटेंट किस किस के लिए होता है? प्रोडक्ट के लिए हो सकता है, किसी इन्वेंशन के लिए हो सकता है, किसी डिज़ाइन के लिए हो सकता है, किसी प्रोसीजर के लिए हो सकता है, किसी प्रोडक्शन मेथड के लिए हो सकता है, ऑर्गेनिज्म के लिए हो सकता है, या माइक्रोब के लिए हो सकता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रोप के लिए हो सकता है, जीन के लिए हो सकता है, प्रोटीन के लिए हो सकता है। ये पहले ये आदमी के लिए इंडस्ट्री में ये बायो पेटेंट होते हैं, लेकिन आज ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए बहुत सी कंपनियां बायो पेटेंट करवा लेती हैं, फिर उससे सारा बेनिफिट पाती हैं। USA और जापान में इंडस्ट्री कंट्री ने इन्होंने ये शुरू किया था बायो पेटेंट लेना, लेकिन अब ये पुपिल बहुत से लोग इसका एथिकली और पॉलिटिकली अपोज करते हैं। बायो पेटेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए फ़ायदे का है। इससे वो ऑर्गेनिज्म, वो लोग जो बायो पेटेंट लेते हैं वो बेनिफिट में रहते हैं। अगर आप उस जिसका बायो पेटेंट लिया हुआ है उसके पर कोई काम करेंगे तो वो आपके लिए हानिकारक रहेगा। एक पेशेंट सभी ब्रेसिका फैमिली को कवर करता है। जैसे बहुत लंबी टर्म में ले लिया, ब्रेसिका फैमिली में बहुत सारे प्लांट आते हैं, इससे उसका मिसयूज है। कोई भी दूसरा उसका मिसयूज नहीं कर सकता, कोई भी उसको यूज ही नहीं कर सकता जब तक उनको पैसे नहीं देंगे। तो ये पेटेंट, इस तरह के पेटेंट गलत हैं।
तो ऐसे पेटेंट नहीं होने चाहिए, ऐसे पेटेंट एक्सेप्ट नहीं होने चाहिए। लेकिन ये दुनिया ने आज अपोज करते हैं। कोई ऐसे लोग बायो पेटेंट ले लेते हैं जो उसके जिनका उस अधिकार भी नहीं है। बायो पायरेसी, किसी भी बायो पेटेंट का मिसयूज करना बायो पायरेसी है। मल्टीनेशनल कंपनियां दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बिना जानकारी के कर लेती हैं। जैसे 1997 में अमेरिकन कंपनी ने बासमती राइस का बायो पेटेंट ले लिया यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से, जिससे, लेकिन बासमती का जो ओरिजिन है वो भारत में है। तो उन्होंने सेमी ड्वार्फ के साथ क्रॉस करके नई वैरायटी बना दी, उसका सारा बेनिफिट उनको मिल रहा है। भारत ने अपोज नहीं करा, हमें पता भी नहीं था। इसी तरह से हमारे देश में पैदा होने वाली हल्दी और नीम का भी बायो पेटेंट कुछ देशों ने लेने की कोशिश करी, लेकिन बाद में हमने अपोज किया और जिसका हमें बेनिफिट मिला। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लोगों में इसके लिए बहुत ज़्यादा जागरूकता बढ़ती जा रही है और आज इनजस्टिस होता जा रहा है कि इस चीज़ का कोई यूज ना करे, कोई मिसयूज ना करे, अनऑथराइज यूज ना करे किसी बायो रिसोर्स का या बिना नॉलेज के भी। इसका जो बायो पेटेंट का मिसयूज करते हैं यही बायो पायरेसी है। बहुत सी इंडस्ट्री, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन, बहुत से कंट्री इसका मिसयूज करते हैं, वो उसका सारा बेनिफिट खुद ले जाते हैं। कुछ देश भी इसमें सपोर्ट करते हैं, कुछ जैसे पाकिस्तान है या दूसरे अफगानिस्तान है या चाइना है, ये ऐसे देश हैं जो बायो पेटेंट का विरोध करते हैं, जो बायो पेटेंट का मिसयूज करते हैं। पेटेंट किसी और ने लिया, उसको यूज वो कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो देश में अपने लेवल पे आजकल एक पूरे देशों ने एक अपनी यूनियन बना रखी है। कोई भी देश बायो पेटेंट का विरोध नहीं करेगा, उसका अपोज नहीं करेगा, उसका मिसयूज नहीं करेगा। तो इस तरह से उसके लिए एक टाइम दिया हुआ है कि इतने दिन तक आप इसका वो अपना अपोज करवा सकते हो, अपना इसके खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हो। फिर उस पर वो सुन के जिस देश में उसकी ओरिजिन है उसी को बायो पेटेंट मिलेगा। बायो रिसोर्स शुरू से यूज किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे बायो रिसोर्स से बायो पेटेंट करवा लिए जाते हैं जो उनको नहीं भी चाहिए। इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है एक वेस्ट अफ्रीकन प्लांट जिसका नाम है पेंटाडिप्लेंड्रा ब्राजीना। ये एक प्रोटीन ब्राजीन पैदा करता है जो 2000 टाइम ज़्यादा मीठी है चीनी से, और इसमें एनर्जी होती नहीं। तो इसको ये बेरीज से प्राप्त होती है। तो इसके लिए ये यूएसए में एक पेटेंट हो गया। अगर ये प्रोटीन चल गई तो क्या होगा कि चीनी की ज़रूरत कम पड़ेगी, क्योंकि चीनी 7 गुना कम चीनी का खर्चा हो जाएगा, जिससे जो चीनी एक्सपोर्टिंग कंट्री है उनको नुकसान होगा। इसी तरह से ये जीन अगर हमने किसी फसल में डाल दिया ब्राजीन का, तो इससे जो फसल है वो फसल ज़्यादा मीठी पैदा होगी, जिसकी वजह से शुगर का उत्पादन पर असर पड़ेगा। पावरफुल 7 रिच कंट्री इंडस्ट्रियल नेशन कमर्शली इसको डेवलपिंग नेशन को एक्सप्लोर्ट कर रहे हैं, जिनका उनको बेनिफिट दिए। इस एक्सप्लोशन से डेवलपिंग कंट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान है, बायो रिसोर्स का मिसयूज है। इसके बाद बायो वार और बायो वेपन है। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो बीमारी पैदा कर सकते हैं, उनको हम एक देश से दूसरे देश में भेज देते हैं। किसी देश में बीमारी पैदा हो जाती है, बायो वार है। बिना लड़ाई के ही उस देश में नुकसान हो जाता है। 5th सेंचुरी में BC में एंथ्रेक्स, पोक्साइरस, बोटुलिनम टॉक्सिन बायो वार के रूप में यूज किया। एंथ्रेक्स वायरस अब भी सितंबर 2001 में एंथ्रेक्स वायरस लेटर में भर के भेज दिया, जिससे क्या हुआ कि जिस देश में गया वहाँ बहुत ज़्यादा बीमारी ये फायदा हुई। बायो वेपन को यूज क्यों करते हैं? एक तो इनकी कॉस्ट कम होती है, दूसरा ये दिखाई नहीं देते, ये हार्म ज़्यादा करते हैं, डेथ इनसे ज़्यादा होती है, और बिना किसी उसके हमें दिखाई नहीं देते, तो इनका लंबे समय तक असर पड़ता है। आपने कोई वायरस किसी देश में भेज दिया, जैसे अभी कोविड वायरस चल रहा है, तो ये वायरस यहाँ सारी दुनिया में बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म हानि, इसको हम बायो वार कह सकते हैं। ये बायो वेपन है एक तरह से। इसके फिर जो मिसयूज भी हो सकता है, कोई टेररिस्ट, कोई आर्मी इसको यूज़ कर सकती है। स्मॉल स्केल में ये पैदा होते हैं। कंट्रोल हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? रेस्पिरेटरी गैस मास्क लगा के, वैक्सीनेशन से, एंटीबायोटिक से, डिकंटेमिनेशन से, या सेंसिटिव डिफेक्शन, इनको हम नष्ट कर सकते हैं। हम सावधानी से हम इनको ना करें, एक समझौता बनाएं, ताकि, लेकिन फिर भी कुछ मिसयूज लोग कर जाते हैं। कुछ ऐसे देश हैं जो इस काम को कर जाते हैं, तो उस पर हमें पाबंदी लगानी चाहिए। ये हमारा बायो वार था। ये सारे के सारे हमारे लिए हार्मफुल हैं। हमें इनको देख के, सोच समझ के हमें इन सारी चीज़ों को करना पड़ेगा, ताकि ये